हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन हब। मैं अजय कुमार। अगर मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में इतना चैप्टर अगर आप पढ़ जाते हैं तो किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 15 से 20 नंबर का तैयारी केवल इस नंबर सिस्टम चैप्टर से हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम में सभी को हम अलग अलग कर रहे हैं कि कौन कौन ये चैप्टर पढ़ना है। और सारे ये चैप्टर हम अपने चैनल पर इसका वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। सभी का सॉल्यूशन हल आपको मिल जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में कॉन्सेप्ट जोन पढ़ना होता है तो कॉन्सेप्ट जोन में क्या आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आभास संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है। ये सारे संख्याओं के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, जीरो कौन सी संख्या है। ये सब आपको नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जोन में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जोन का भी हम वीडियो में डाल दिए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा है रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, माने विभाज्यता का नियम पढ़ना है कि कोई भी संख्या दो से कैसे कटेगा, तीन से कैसे कटेगा, चार से कैसे कटेगा, पांच से, छह से, सात से, आठ से, नौ से, 11 से, 13 से, यानी विभाजित होने का जो नियम है इसको रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ना है। इसको अगर पढ़ जाते हैं तो आपका और क्लियर होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लिए। अब फिर क्या कीजिए, 1 से लेकर 50 तक नंबर का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, फिर 1 से लेकर 25 तक नंबर का क्यूब मालूम होना चाहिए। अब फिर क्या हो जाता है, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक रूट वाली नंबर, जैसे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 का मान आपको मालूम होना चाहिए। अब फिर दशमलव, जैसे रूट 0.1 का मान कितना हो जाएगा, 0.3 का मान कितना हो जाएगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसी में रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में तो और जो मैथ होगा एकदम इजी रहने लगेगा। और जैसे कि भिन्न के रूप में है कोई संख्या, 1/2 है तो दशमलव में क्या मान होगा, 1/3 है तो दशमलव में क्या मान होगा, 1/4 है तो दशमलव में क्या मान होगा, 1/40 है तो दशमलव में क्या मान होगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। जितना याद होगा आप कैलकुलेशन को क्या कीजिएगा, पूरा फास्ट कीजिएगा, तो मैथ और आपका अच्छा होने लगेगा। तो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में इतना आप पढ़ लिए। फिर आता है डिवाइजर, फिर एक चैप्टर आता है डिवाइजर यानी भाजक। किसी भी संख्या का भाजक कुल कितना होता है, माने कौन कौन से नंबर से वो संख्या कटेगा, उसमें उसका मान निकालना चाहिए। तो इसमें भी 4 टाइप के सवाल है। 4 टाइप के सवालों को सभी का हल हम कराकर इस वीडियो में अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो भाजक पढ़ना है, बढ़िया से भाजक पढ़िए, भाजक से एक भी सवाल ना छूटे। फिर उसके बाद कह रहा है कि यूनिट फिर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, एक चैप्टर पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी किसी भी संख्या के अंतिम से जीरो की संख्या कुल कितनी होगी, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका भी 3 से 4 टाइप क्वेश्चन, 5 टाइप क्वेश्चन है। पांचों टाइप क्वेश्चन बना जाइए, आपका मैथ क्या होगा और बेहतर होगा। फिर आता है यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक किसी का कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का इकाई अंक निकालने का तरीका, पावर में हो, गुना में हो, भाग में हो, किसी तरह हो, वह सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट हम कैसे पता करेंगे, ये यूनिट ऑफ डिजिट, ये भी सारा वीडियो इसका भी हम अपने चैनल पर डाल दिया है। फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल निकालना। किसी संख्या को किसी संख्या से जब भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, यह शेषफल निकालना इसमें पढ़ना है। फिर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कहता है कि बाइनरी नंबर, कोई भी संख्या का बाइनरी में कैसे लिखना है, 10 को, 20 को, 200 को, 300 को बाइनरी में कैसे लिखना है, इसमें पढ़ना है। फिर आता है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। दो समीकरण दिया होगा, उसमें एक्स और वाई का मान निकालना, रैखिक समीकरण, इसमें इस चैप्टर में पढ़िएगा। फिर आता है क्या चीज,
एक आता है करनी और घात, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। अगर कोई संख्या घात में है तो उसको कैसे हम करनी में लिख देंगे, और करनी में है तो घात में कैसे लिखेंगे। दो घातीय संख्याओं को गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, भाग देंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, अलग अलग विजातीय को गुना करेंगे क्या होगा। तो इसमें शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके भी 7 से 8 टाइप के सवाल इसमें है। सभी 7 से 8 टाइप के सवाल को अगर बनाइएगा तो आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस क्लियर हो गया। फिर होता है इन इक्विलिटी, असमानता। दो समीकरण देगा, दोनों समीकरण में असमान कौन है, समान क्या है, इसके बारे में इसमें इन इक्विलिटी में पढ़ना है। फिर होता है एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। एक एप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है नियर द ट्रूथ, यानी सत्य के करीब। जैसे 9.8 को हम सत्य के करीब क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। 9.8 है तो 2 पॉइंट कम है तो कितना ले सकते हैं, 10 हम ले सकते हैं। सोनी के वही होता है एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। फिर आता है क्या चीज, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या निकालना, कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सभी का स्क्वायर रूट, सब नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। और फिर उसी नंबर का एक क्यूब रूट होता है, कि जैसे कि 8 का क्यूब रूट का हो गया, फिर स्क्वायर रूट 4 का क्या हो गया, तो दोनों का क्या होगा, सेम में होगा, दो दो दोनों का होगा। ठीक है, तो उसमें निकालने का बहुत नियम है, इसका भी 3-4 चैप्टर है, सब सारे चैप्टर को बता दिया है। फिर आता है एलसीएम, एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा फैक्टर जो क्या हो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी से क्या हो जाए, कट जाए। ऐसा लोएस्ट मान जो नंबर दिया रहेगा वो क्या हो कि सभी से कट जाए, वैसा लोएस्ट मान को क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वो सबसे बड़ा मान जो सभी को काट दे, जो सभी को काट देता है वो हाईएस्ट फैक्टर। और जो सभी से कट जाए वैसा छोटा मान जो सभी से कट जाए वो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके भी 5 से 6 टाइप के सवाल है, सभी टाइप को सवाल को पढ़िए, तब आपका 15 से 20 नंबर एकदम ओके होगा, क्लियर होगा। फिर कह रहा है फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्नता। फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न है, भिन्न का जोड़ गुना भाग अलग तरह तरह के देगा, उससे कैसे निकालना है, इसमें भी 7 से 8 टाइप के सवाल है। फिर रिक्यूरिंग होता है, ऊपर रिक्यूरिंग देना, बार लगाना, ठीक है। और फिर होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कोई भी नंबर बड़ा दिया रहेगा और उसको सरलीकरण के एकदम छोटा रूप में हमको लाना है। वो एबीसीडी के रूप में हो सकता है, रूट के रूप में होता है, सब एक दूसरे को मिलाकर इसमें बनाया जाता है। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या होता है, अनुपात और समानुपात। कैसे उसका अनुपात, दो संख्याओं का कैसे अनुपात निकालेंगे और दो संख्याओं का कैसे समानुपात निकालेंगे। इसमें भी बहुत से टाइप के सवाल आपको 4 से 5 टाइप के मिलेंगे। तो अगर ये चैप्टर को अगर इतना 16 से नंबर सिस्टम में इतना है, इस सारे चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो 15 से 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1.5 से 2 महीना, खूब ज्यादा 1.5 से अगर 2 महीना, ये सब तो है तो मात्र 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। यानी 1.5 से 2 महीना, यानी 1 से 1.5 महीना अगर इसको पूरा टाइम दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ाई जब करिए तो सिलेबस पर पूरा फोकस कीजिए। अगर इसमें से एका दुका पढ़े, दूगो नहीं पढ़े, और दूगो में से सवाल अगर आ गया तो 1 नंबर का चीज लाखों लोगों से पीछे चले जाते हैं। तो पूरा आपको पढ़ना जरूरी है, तब आपका मैथ बेहतर होगा और रिजल्ट आप दे पाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे। इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर हमेशा लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।